हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इज 115 torr at 34.9 degree Celsius. If delta H vaporization of ethanol is 38.6 kilojoule per mole, calculate the temperature in degree Celsius when the vapor pressure is 760 torr. तो देखिए बेटा जी, हमसे पूछ रहे टेम्परेचर क्या होगा जब वेपर प्रेशर 760 टोर हो जाए। तो इसके लिए बेटा एक रिलेशन होता है क्लेसिस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का, उसके अंदर जिसमें वो रिलेशन क्या होता है बेटा, वेपर प्रेशर का और टेम्परेचर का इन विद एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, या फिर मैं कहूँ विद एंथैल्पी। देखिए बेटा क्या होता है वो, उसको लिख सकते हैं बेटा एल एन पी टू बाई पी वन इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है बेटा जी। अब हमें देखिए क्या क्या गिवन है। हमें P2 गिवन है 760 टोर, ठीक है। P1 गिवन है हमें 115 टोर, ठीक है बेटा जी। ठीक है, डेल्टा एच वेपराइजेशन हमें गिवन है 38.6 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल में है, इसको जूल पर मोल में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके। डेट विल इक्वल टू 38.6 इंटू में 10⁻³ विच इज इक्वल टू 38600 जूल पर मोल। ठीक है बेटा जी। T1 टेम्परेचर हमें गिवन है 34.9 डिग्री सेल्सियस। कैलविन में कन्वर्ट करें तो इतना हो जाएगा बेटा 34.9 प्लस 273, ये हो जाएगा बेटा 34.9 प्लस 273 विच इज इक्वल टू 307.9 कैलविन। T2 बेटा हमें फाइंड करना है। सारी चीज़ गिवन है बेटा। आर की वैल्यू क्या रखी जाएगी, आर की वैल्यू रखी जाएगी बेटा 8.314 जूल पर कैलविन पर मोल, पर कैलविन पर मोल। ठीक है, तो आइए सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो एल एन P2 कितना है बेटा 760 डिवाइड बाई 115 इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन कितना गिवन है बेटा 38600, आर की वैल्यू 8.314, 1/T1 कितना है बेटा 307.9 कैलविन माइनस T2 हमें फाइंड करना है। तो अगर एल एन 760, ये 760 है बेटा, एल एन 760 बाई 1/115 रखेंगे तो क्या आएगा बेटा 760 बाई 1115 क्या होता है, ये होता है 6.60। तो एल एन 6.60, ये कितना हो जाएगा बेटा 38600 डिवाइड बाई 8.314, ये होगा बेटा 4642.7। ठीक है जी, 1/307.9 माइनस 1/T2। एल एन 6.60 कितना होगा बेटा, एल एन 6.60 होता है बेटा 1.88। ठीक है, ये डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4642.7 इज इक्वल टू 1/308 भी लिख सकते हैं ना बेटा, इसको 307.9 को माइनस 1/T2। तो देखिए ये आ जाएगा 1/T2 इज इक्वल टू 1/308 माइनस 1.88 डिवाइड बाई 4642.7। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं बेटा। 1.88 डिवाइड बाई 4642.7 कितना आएगा बेटा, ये आएगा 1 यहाँ लिख देता हूँ 1/T2 इज इक्वल टू 1/308 माइनस 0.00040, और 1/308 क्या होता है, 1 डिवाइड बाई 308 ये होता है बेटा 1/T2 इज इक्वल टू 0.00324 माइनस 0.00040। इसको सोल्व करेंगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा 0.0040 माइनस करना है इसमें से, तो ये आएगा बेटा 1/T2, ये लिख देता हूँ मैं 1/T2 इज इक्वल टू 0.00284, ये जीरो है बेटा।
ठीक है, तो T2 कितना हो जाएगा अगर मैं यहाँ लिखूँ बेटा ऊपर, T2 कितना हो जाएगा बेटा जी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, T2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 0.00284, 0.00284 है ना। ये कितना आएगा बेटा देखिए, 1 डिवाइड बाई 0.00284, ये आएगा बेटा लगभग लगभग 352 केल्विन के बराबर। ठीक है, तो हमारा T2 कितना आ गया बेटा, 352 केल्विन आ गया। पर हमसे आंसर किसमें पूछा इसने, डिग्री सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट होगा बेटा, 352 माइनस 273, ये कितना आ जाएगा देखिए, 352 माइनस 273, ये आ जाएगा बेटा 79 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।